अरसी और अनिरुद्ध का रिश्ता बचाने के लिए सृष्टि ने उठाया बहुत बड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, सीरियल जनक में इस समय आपको एक के बाद एक हाई इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। जल्दी देखने को मिलने वाला है कि सृष्टि देखती है कि जनक और अनिरुद्ध एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे और करीब आने लगे हैं। तब वो दोनों ही ठान लेते हैं कि वे हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। तब यहाँ पे सृष्टि अपनी बेटी अरसी का रिश्ता बचाने के लिए जनक को जान से मारने का ठान लेती और इसी वजह से सृष्टि जनक को अपना बहुत ही ज्यादा घटिया प्लान बना रही है। वैसे तो सृष्टि हमेशा अपने प्लान में फ्लॉप होती है, लेकिन इस बार वो अपनी बेटी का साथ मांग रही है और यहाँ पे अरसी भी दे देती है अपनी माँ का साथ। तो दोस्तों, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि बृजभूषण और जनक अमेरिका जाने के लिए जब फैसला करते हैं और जैसे ही काम वगैरह यहाँ पर खत्म होगा तो वो चले जाएंगे कहते हैं। और वहीं पे हमें देखने को मिलने वाला है कि जनक अपने और अपने पापा के पासपोर्ट वगैरह बनवाने के लिए जब बाहर जाती है तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर बृजभूषण भी कहते हैं जनक से कि मैं भी चलता हूँ बेटा तुम्हारे साथ। तो जनक मना करती हुई नजर आती है और कहती है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी पापा, और ये शहर मेरे लिए जाना पहचाना भी और मैं पहले यहाँ रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ जाना है, बस आप टेंशन मत लीजिए। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। तो वहीं पे जनक के घर के पास में गुंडे रहते हैं और वो जनक को किडनैप कर लेते हैं, क्योंकि वो गुंडे को सृष्टि ने ही भेजा था वो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए फिर से अपनी बेटी को मारना चाहती है। आखिर वो कौन सी ऐसी माँ है जो ऐसा करती है। जैसा ही जनक बाहर जाती है तो बृजभूषण को अलग सा महसूस होता है और वहीं पे देखने को मिलने वाला है कि जनक जब रिक्शे के लिए वेट कर रही होती है तब गुंडे आकर जनक के मुंह पे स्प्रे मार देते हैं और जनक को उठा के ले जाते हैं अपनी गाड़ी में। और यहाँ पर सृष्टि को कॉल कर कर कहते हैं कि काम तमाम हो गया मैम। ये सुनकर सृष्टि बहुत ज्यादा खुश होती है और दूसरी तरफ देखने को मिलेगा कि अनिरुद्ध को भी बहुत ज्यादा घबराहट शुरू होना स्टार्ट हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि शायद जनक कोई मुसीबत में। ये कहकर वो जनक को कॉल करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, मगर उसका फोन स्विच ऑफ बताता है। तो जनक बाहर गई हुई लगभग 2 से 3 या 4 घंटे हो गए। ये देखकर बृजभूषण को भी बहुत ज्यादा डर लगने लगता है, क्योंकि वो जानते हैं जनक और मेरी जान के पीछे कितने लोग हैं। इसलिए बृजभूषण भी कॉल करते हैं तो उसका फोन भी स्विच ऑफ आता है। कम से कम बृजभूषण और अनिरुद्ध जनक 20 से 25 बार कॉल करते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो फिर अनिरुद्ध जनक के घर आता है और जनक को बुलाता है। तो वहीं पे बृजभूषण कहते हैं कि जनक बाहर गई है बेटा। और तो देखो लगभग 2 से 3 घंटा हो गया है, लेकिन जनक अभी तक वापस नहीं आई। ये सुनकर अनिरुद्ध भी चौंक जाता और कहता है कि अंकल मैं भी कब से कॉल कर रहा हूँ लेकिन स्विच ऑफ बता रहा है फोन, लेकिन वो बाहर क्यों गई है। तो बृजभूषण कहते हैं हम अमेरिका जाने का फैसला कर चुके हैं। वो मेरी और अपनी पासपोर्ट बनवाने के लिए गई थी। तो मैंने कहा था कि मैं भी साथ चलता हूँ, लेकिन वो मना कर दिया। मेरी बेटी साथ गलत तो नहीं हुआ तो बेटा। तो अनिरुद्ध कहता है कि ऐसे क्यों कह रहे हो अंकल, जनक को कुछ नहीं होगा। तो बृजभूषण कहते हैं मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है और मुझे पता है कि सृष्टि किसी भी हद जा सकती है हमको खत्म करने के लिए। तो अनिरुद्ध कहता है कि हाँ अंकल मुझे पता है, अगर अभी तक जनक नहीं आई तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पे अनिरुद्ध अरसी को कॉल करके पूछता है कि तुम्हारी मॉम कहाँ है। तो अरसी कहती है कि घर पे ही है। और तुम क्यों कॉल किए हो, कोई बेइज्जत करना बाकी है कि जो मेरी मॉम से पूछ रहे हो। तो अनिरुद्ध कहता है कि जनक बाहर गई और वो अभी तक वापस नहीं आई है। कहीं इस बार भी तुम्हारी मॉम का तो हाथ तो नहीं है, जनक अभी बाहर गई है और अभी घर पर नहीं आई है इसलिए पूछ रहा हूँ। तो अरसी कहती है कि मेरी मॉम ठेका ले रखा है क्या जनक कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है। तो अनिरुद्ध कहता है कि पिछले कुछ दिनों से जनक के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मॉम का ही हाथ है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि कहीं इस बार भी वो कुछ तो नहीं किया है लेकिन जनक के साथ। तो अरसी कहती है मेरी मॉम इस समय घर पर ही है और इतनी बेइज्जती होने के बाद वो किससे बात करेंगी, वो उनके फोन भी नहीं पकड़ेंगी हाथ में। आखिर आप लोगों ने मेरी और मेरी मॉम की जिंदगी को बर्बाद किया है, वो किससे बात कर सकती है। मेरी मॉम ने कुछ भी नहीं किया है जनक के साथ। तो प्लीज तुम इन सब
बातों के लिए मुझसे कभी भी कॉल मत करना। तो अनिरुद्ध कहता है कि अगर इस बार भी झनक नहीं मिली और मुझे पता चला कि तुम्हारी मॉम इन सब में इन्वॉल्व है तो मैं तुम्हारी मॉम को जबरदस्ती जेल भेज दूंगा। ये सुनकर अर्शी बहुत ज्यादा डर जाती है और अनिरुद्ध को बहुत ज्यादा चिल्लाती है। तो फिर वहीं पे देखने को मिलेगा कि बृजभूषण सृष्टि को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि सृष्टि तुमने ही मेरी बेटी को कुछ किया है, लेकिन मैं अब चुप बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। अब तक तुम सिर्फ मेरी अच्छी आदत देखी हो, लेकिन अब तुम एक बाप के साथ यहाँ पर लड़ रही हो। तुम्हें पता होगा कि एक बाप अपनी बेटी के लिए कुछ कर सकता है। तो सृष्टि कहती है कि अगर तुम वापस अमेरिका चले जाओगे तो मैं झनक को छोड़ दूंगी। अगर गलती से भी आप लोगों ने पुलिस को बताया तो झनक की लाश तुम्हारे पास। ये सुनकर बृजभूषण बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं सृष्टि से कि चले जाएंगे हम अमेरिका, तुम मेरी बेटी को छोड़ दो। सृष्टि आखिर वो भी तो तुम्हारी बेटी है। तो सृष्टि वहीं पे कहती है कि मेरी जिंदगी बर्बाद की है झनक ने और मैं तुमने छोड़ने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे मेरी इज्जत और मेरी रेपुटेशन ना वापस चाहिए। अगर तुम पूरी दुनिया और मीडिया के सामने आके कहोगे कि मैं जो भी कहा था वो सब कुछ झूठ था तो मैं ये सोचूंगी झनक को छोड़ूं या नहीं। और वो कहती है कि अगर इस सब के बारे में तुमने अनिरुद्ध को बताया तो झनक के साथ तुम्हारी भी लाश मिलेगी। ये कहकर वो बृजभूषण को धमका देती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या झनक को अनिरुद्ध और बृजभूषण बचा पाएंगे और क्या सृष्टि अपनी प्लानिंग में कामयाब हो पाएगी? तो आपका क्या कहना है इन सब के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट ट्विस्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।